ये मीटिंग, ये सुंदर सा फेलोशिप शुरू करते हैं। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं, सब कोई अपने आप को अनम्यूट करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो, आप सभी का भी धन्यवाद हो। हम सब कोई जुड़ते हैं ये टाइम में याद करते हुए, एक नया हफ्ता के साथ और एक नई शुरुआत दिन में आप सभी को मैं पास्टर सागरी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ आज का ये आफ्टरनून सेशन में। तो आइए मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। और हमारे साथ किरण सिस्टर हैं। मैं किरण सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक प्रार्थना के साथ, क्योंकि आज उनको आराधना दिया गया है, वो हमें आराधना में आगे लेके जाए। पहले एक प्रार्थना करें, छोटा सा प्रार्थना, उसके बाद आराधना में आगे लेके जाए। और मैं आपको बता दूं थोड़ा कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ लेकिन रायगढ़ घर में नहीं हूँ, बलांगीर आई हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा ही कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन आज प्रभु अनुग्रह करेगा, नेटवर्क ठीक रहेगा। तो वीडियो को ऑन करूंगी तो शायद मेरा नेटवर्क इधर उधर होगा करके मैं वीडियो को ऑफ रखी हूँ, लेकिन मैं आप सभी को देखना चाहती हूँ। तो हो सके तो अपना अपना वीडियो को ऑन करें तो मुझे अच्छा लगेगा, और बीच बीच में रेस्पॉन्स भी थोड़ा करिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ओवर टू हमारी लवली सिस्टर। सिस्टर शुरू करें। जी 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 सिस्टर जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पुत्र का धन्यवाद करते पिता। हम आपके जीवनों के पास आते हैं पिता। आपने पिता आज सुंदर दिन दिखाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने सुंदर सहभागिता में बिठाया आज हम सभी को। हाँ पिता, जितने लोग जुड़ रहे हैं पिता और जो लोग पिता जुड़ेंगे खुदावन, आपके चरणों में समर्पण करते हैं। और आज की वर्शिप को, आज की वचन को जो हमारे पास्टर जी के द्वारा दिए जाए पिता, वो पिता 100 गुना फलवंत हमारे सभी के जीवन में पिता वो वर्क करे। हालेलुया। और 100 गुना आशीषित हो आज की मीटिंग पिता, दी बेस्ट होने पाए। आज के सभी चीजों को पिता आपके चरणों में समर्पण करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, पवित्र आत्मा में आज की वर्शिप में भरने के लिए पिता आपसे अनुग्रह को चाहती हूँ पिता। हर एक के जीवन में पिता जो जो आज की वर्शिप को सुने पिता 100 गुना फलवंत हो। हालेलुया, आमेन। मेरी आवाज आ आमीन। रही है? जी, वीडियो वीडियो ऑन किए हैं क्या सिस्टर? हाँ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरी दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा
तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, बहने उस हवा ले हर एक दिल को, तेरे दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तार से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आप दोनों को, पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत ही प्यारा गीत, प्रभु ने हमारी आराधना को कबूला है। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जी। बहने दे उस हवा को, छू लेने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। वाओ, हालेलुया। आज मैं ऐसा कोई जो प्रभु को दर्शन पाया हुआ एक प्रभु के जन के बारे में आज वचन से लेकर आई हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आज वही गाना, मैं सिस्टर को पूछी भी आज कौन सा गाना गाएंगे सिस्टर करके, क्योंकि वो और मैं ही पे शुरुआत से जुड़ी थी तो थोड़ा बातचीत हो गया। वो बोले कि पवित्र आत्मा, फिर से वो अभिषेक कर दी। लेकिन उस बीच में ऐसा कुछ लाइन आएगा, मैं जब सुन रही थी और प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि किस रीति से प्रभु हम सभी को आत्मा में एक करके कनेक्ट होता है। और ये छोटा छोटा चीज ना प्रभु हमको बतलाता है कि हम एक स्पिरिट में कनेक्ट हुए हैं। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। हालेलुया। बाइबल में मेरे प्यारों एक व्यक्ति है जो प्रभु के लोगों को बहुत सताता था। हालेलुया। और वो नॉन अदर देन कोई नहीं, शाउल है, जो बाद में पाउल बना। इंग्लिश में पाउल, ओडिया में पाउला, और हिंदी में बोलेंगे तो पौलुस। हालेलुया। और पौलुस का पत्री बहुत सारे भेदों के बारे में बहुत सारा काम प्रभु उसके द्वारा किया है। और किस रीति से वो प्रभु में आया, वो स्टोरी को आज थोड़ा देखेंगे। प्रभु उसके जीवन में किस रीति से काम किया। हालेलुया। तो आइए वचन की ओर चलते हैं, लेट ना करते हुए मेरे साथ निकालो ये जो वचन है, प्रभु का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। और जब उनका आवाज के साथ पौलुस के पास, साउल के पास पहुंचा, इसको हम देखेंगे तो पाएंगे की पत्री 9 में, है ना। और उसी का गवाह बनकर उसका अपना खुद का बीता हुआ चीज को टेस्टिफाई कर रहा है पौलुस। कहाँ पे, और एक बार बता रहा है वही घटना को, प्रेरित का 22 को देखेंगे तो वो शुरू से लोगों के जीवन में विश्वास लाने के लिए अपनी बीती हुई अपना टेस्टिमनी को बात बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका कैसा एनकाउंटर हुआ था। ये वचन को हम सब जानते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?
आमीन आमीन। नारी पास्टर जी। हालेलुया। तो यहाँ पे आप सब निकाल सकते हैं, मैं पढ़ूंगी प्रेरितों की पत्री उसका 22 का हम शुरू में चलेंगे। तो वो ऐसा कुछ बतलाता है, सब कोई निकाल चुके होंगे। प्रेरितों 23 पर वो एक से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पौलुस बोल रहा है लोगों को, हे भाइयों और पिताओं, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं, कि वे सुनकर ही वह उस उनसे मैं तो यहूदियों में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की, सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसा धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था करके वो एक चीज को बता रहा है। मैं भी ऐसा कुछ कई साल पहले, कई दिनों पहले था, मैं ऐसा कुछ करता था प्रभु के विरुद्ध काम। और उसके आगे फिर बतलाता है कि मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदी गृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। वो बहुत ताड़ना करता था किसके ऊपर? जो पुरुष स्त्री जो प्रभु में है, जो प्रभु का वचन सुनाते थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, जो जानते थे और अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए थे। ऐसा कुछ मसीह सताव हम देखते हैं हमारा छत्तीसगढ़ में, रायपुर एरिया में, रायगढ़ एरिया में, बहुत सारे जगह में हम सुने हैं पिछले दिनों में कि किस रीति से प्रभु के विरोध, जो ख्रिस्ट विरोधी थे, वो कैसे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ घटना हुई थी। और फिर 5 को देखेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि स्वयं महायाजक और जब पुरनियों गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर, कौन से भाइयों? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, मसीह भाई बहन के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था। क्यों चला जा रहा था? कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। मतलब उनके नाम एक, जैसे बोलते हैं ना, कोई पुलिस किसके घर में जाता है तो वारंटी, आपके पास वारंट पेपर है? वारंट पेपर है, कागज है आपके पास? तो फिर हमको लेके जाओ, पहले दिखाओ क्या सबूत है, क्या किया है हमने जो लेके जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक वैसे ही वो क्या किया है था शाऊल उस समय, महायाजक जो बड़े बड़े लोग थे, जो वो सारे चीज के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास था, उनके हाथ में था, वहां पे लिखवा कर उनका नाम, जो जो भाइयों को बंदी गृह में डालना है, दंड दिलाना है, उनका नाम में चिट्ठियां लेकर वो दमिश्क को चला जा रहा था ताकि उनको बांध कर ले आओ। कौन? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था। फिर 6 को देखेंगे, जब मैं यात्रा करके दमिश्क के निकट पहुंचा तो वो दमिश्क में जा ही रहा था, ऑन द वे था। और क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। ये कौन सा महीना है? ये मंथ ऑफ लाइट है। इसको अगर हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, सडनली ए ग्रेट लाइट फ्रॉम हेवन सोन अराउंड मी। प्राय मध्याह्न समय मोहर चारिआडे आकाशरू महालोक चमकी उठिला। ये कैसा आलोक, कैसा ज्योति है जो चारों तरफ इस रीति से चमका और एक आवाज के साथ। हालेलुया। जो हम 9 में पढ़ेंगे वहां पे आवाज के साथ लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो 7 को फिर देखेंगे, वहां पे वचन क्या कहता है, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, साउल भूमि पर गिर पड़ा और यह वाणी सुनी, हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है? यहाँ पे कौन आ रहा है? वो भाई बहन, मसीह भाई बहन आके बोल रहे हैं क्या? हम जानते हैं ये कौन बोल रहा है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जैसे जिसे तू सताता है। यानी कि मेरे प्यारो प्रभु, हालेलुया, अगर प्रभु के जन लोगों को
प्रभु में जो है वो परिवार को जो सताता है तो वो यीशु मसीह को सताता है। उनके हृदय में कोई दुख देता है, उनके विरोध कोई अत्याचार करता है, हालेलुया, तो वो प्रभु के विरोध अत्याचार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है कि जिसे तू सताता है, हालेलुया। और फिर 9 को पढ़ेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझ था उसकी वाणी ना सुनी। ये ज्योति एक ऐसा चमका आकाश के में आकर वहां पे वो रुए में, वो रास्ते में, तो उनके साथियां लोग वो ज्योति को देखे, शाऊल भी देखा, परंतु जो वॉइस जो प्रभु यीशु मसीह शाऊल से बात कर रहा था, वही वॉइस को, वही वाणी को वो सुन नहीं पाए मेरे प्यारो। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसी एक्ट का, इसी प्रेरितों की पत्री, इसको पकड़ते हुए ना छोड़ते हुए वही 9 में जो वो घटना हुई थी, ये तो यहाँ पे टेस्टिफाई कर रहा है, जो वो वहां पे घटना हुई थी वही 9 का 7 और 8 को थोड़ा पढ़ेंगे। फिर से चले जाते हैं वही प्रेरितों की पत्री 9 का 7 और 8। तो उसमें वचन कहता है जो मनुष्य उसके साथ थे, यानी कि साउल के पास और भी लोग थे, वे चुपचाप रह गए क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ये कौन सा शब्द? यीशु मसीह का शब्द के बारे में नहीं बोला गया है। वो जो आकाश से बड़ी ज्योति चमकी, हालेलुया, कैसा हुआ होगा एक अनुमान करेंगे तो वो घड़घड़ाहट जैसे, वो बिजली जैसे मारता है ना, सुनाई देता है ना, उस टाइप का होगा, है ना। वो ज्योति, वो लाइट आया होगा एक आवाज के साथ, इसीलिए वो ज्योति का आवाज को देखे। 22 में देखेंगे तो वहां पे देखे लिखा है, और यहाँ पे देखेंगे ज्योति का आवाज को सुने, लेकिन वो किससे बात कर रहा है उसको ना देख पाए ना उसको सुन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इसको थोड़ा वापस आ जाएंगे, वही 22 को आ जाएंगे तो हम कौन सा वचन पढ़ रहे थे? हाँ, 9 पढ़े थे। 10 को पढ़ेंगे तो 10 में लिखा है, तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहरा गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। मेरे प्यारो, एक ज्योति आया है शाऊल के पास, उसके जितने चेला चामचा थे, जितने लोगों को वो अधीन में रख के काम करता था, वो सब भी वो ज्योति आया है देखे, वो ज्योति का आवाज को सुने, वो लाइट का आवाज को सुने, परंतु उसके आगे क्या? हालेलुया। आज ये मेरा मैसेज है मेरे प्रभु के ओर से। मेरे प्यारो, मंथ ऑफ लाइट तो हम देख चुके हैं, देख रहे हैं लाइट को अपने परिवार में, अपने बच्चों में। हालेलुया। हम वचन के द्वारा गवाह बन रहे हैं, बहुत सारा वचन लेके आ रहे हैं। क्या उसका मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं? उसके आगे क्या? क्योंकि लाइट आया, लेकिन लाइट के बाद उसके साथ, साउंड के साथ जितने सारे लोग थे, वो लाइट के बाद जो हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आके प्रभु साउल से हूबहू बात कर रहे हैं, वो सारा चीज को वो एक्सपीरियंस करने नहीं पाए। लाइट तो हमारे जीवन में है। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो जगत का ज्योति हम बन चुके हैं, लाइट बन चुके हैं, क्या हम अपने जीवन में वही यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, और लोग जो जान रहे हैं, क्या वही यीशु मसीह को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हालेलुया। हाँ कि ना? अपने हृदय में हाथ रख के अपने आप को पूछे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद भी देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, हम एक शीलो है और प्रभु के चुने हुए, क्योंकि यहाँ पे प्रेरित पाउल करके बोला गया है। जो साउल पाउल बना है ना, पौलुस बना, प्रेरित पौलुस करके बना है, वो एपोस्टल है, वो सीलो है। और यहाँ पे जुड़े हुए आता है, वो सीलो का कैरेक्टर पा जाता है, क्योंकि वो सीलो
है, तो यहाँ पे कुछ एपोस्टल कर रही हूँ जो यीशु को एक्सपीरियंस और जो नहीं भी वो ज्योति हुए आगे जा एक्सपीरियंस करते हैं। मैं ये नाम से जीवन में ये एक साथ एक्सेल एनकाउंटर करती हूँ। प्यारे हालेलुया तो आते हैं बात में क्या करके 11 में पूछता है शाऊल। इसके बाद प्रभु आज्ञा देते कि क्या कि तब वो ज्योति तेज के कारण 11 को पढ़ेंगे फिर से। अब ज्योति के तेज के कारण मुझे दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। मैं दो ज्योति एक साथ काम नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि दो ज्योति क्यों बोल रही हूँ पता है? दो आप वो वचन कहाँ पे लिखा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और पढ़ाऊंगी तो बहुत लेट होगा। यीशु मसीह खुद बोला था कि आकाश से शैतान को बिजली जैसे लाइट जैसे गिरता हुआ रहा हूं करके। हालेलुया। तो उसको भी कहीं ना कहीं लाइट बोला गया है, ज्योति। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह भी ज्योति है। दो ज्योति एक साथ नहीं रह सकते, अंधकार है। हालेलुया। अगर ज्योति वहां पे आ जाएगा, कोई वहां पे स्थान नहीं है। हालेलुया। और जहां पे लाइट नहीं है वहां पे ही अंधकार रह सकता है। तो जो ज्योति एक साथ, इसीलिए तो प्रभु जेनेसिस में बोलता है अंधेरा को देखकर कि दोनों को अलग करता है और तब लाइट को देख के बोलता है कि ये मेरे तरफ से है, ये लाइट जो है और उत्तम है, अच्छा है, सो गुड करके वो प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि हम सब ज्योति के संतान हैं। और यहाँ पे भी देखते हैं कि शाऊल का ये सांसारिक आंख का ज्योति जो लाइट है, क्योंकि आंखों में रोशनी होगा, लाइट होगा तब जाके दिखेगा। तो ये सांसारिक आंख को प्रभु उस दिन के लिए अंधा कर दिया ताकि उसका आत्मिक आंख खुल सके। उसके ओर से वो लाइट उसके आंखों में आ सके, वो आत्मिक लाइट, ताकि वो सारा चीज उसका हृदय बदल सके मेरे प्यारों। क्योंकि वचन संगीता में 119 का 130 में देखते हैं कि तेरे बातों के, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है और भोले लोग समझ प्राप्त होते हैं। वो वचन उस दिन लाइट की जैसे आया था और कैसे वो जो भोला था, हालेलुया, वो लोगों के लिए तो बहुत क्रूर था, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता था, वो भोला था। इसलिए उस दिन उसका समझ को खुला, उसका ये सांसारिक ज्योति, वो लाइट को, आंख का वो लाइट को बंद करते हुए मेरे प्यारों। और फिर आगे देखेंगे 12 को, तो बोलता है कि तब हन्ना नाम एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त पुरुष जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। और हम वही एक्ट 9 को जाएंगे तो वहां पे विस्तार से लिखा है कि वो प्रभु का जन था और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको आके बोले थे कि तुझे दर्शन देखा है कि तू के ऊपर हाथ रख रहा है और फिर वो उसका आंखों का रोशनी वापस आ रहा है करके, क्योंकि मैं उसको अपॉइंट किया हूं, मैं उसको चुना हूं, उसके पास जा। तब वो क्वेश्चन भी करता है, वो तो बहुत लोगों को सताता है और ऐसा ऐसा करता है। प्रभु बोले नहीं, वो मेरे नाम के लिए गवाह बनेगा आगे जाके, जो मेरे नाम के कारण लोगों को पकड़वाने के लिए दमिश्क जा रहा है, मेरे नाम के नाम का गवाही देगा और प्रशंसा करेगा। और आज जिसको वो मित्र बोल रहा है उसका शत्रु हो जाएगा, और आज जो जिसको शत्रु बोल रहा है वो उसका मित्र हो जाएगा मेरे प्यारों। एक लाइट की जरूरत है, और लाइट के बाद प्रभु यीशु मसीह का एक्सपीरियंस करना, वो वचन का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। जो साउल के साथ बहुत सारे लोग थे नहीं किए, लेकिन साउल ने किया। हालेलुया। और फिर देखेंगे कि एक अभिषिक्त व्यक्ति जरूरी है, क्योंकि वो लाइट को कैरी करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में देख के बोलता है कि जाओ रोगियों को चंगा करो,
हालेलुया। जो अंधे हैं उसको आंख दो, मुर्दों को जिलाओ, बहुत सारे आश्चर्य काम करो और लोगों को मेरे पास लाओ, मेरा नाम बोलो, सुसमाचार को प्रचार करो। हम सिलो है मेरे प्यारो, हम सुसमाचार में जो ज्योति है वो ज्योति का सुसमाचार को पकड़ के हम जो हमारे हृदय में ऑलरेडी चमक चुका है वो मुंह में होते हुए गाने के लिए वो लाइट को पकड़ के जा रहे हैं। और हम एक एक अभिषेक व्यक्ति है और यहाँ पे भी वो अभिषेक व्यक्ति आया और जैसे उसके ऊपर हाथ रखा, तेरा को देखेंगे, और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी में और मैंने उसे देखा। मेरे प्यारो, एक चीज है, उसका ये सांसारिक आंख तो वापस आ गया। क्यों आया फिर से वापस? क्योंकि वो रिस्टोर होके आया ताकि प्रभु का काम कर सके। लेकिन जब प्रभु का लाइट उसके जीवन में आया, जब वो आंख होते हुए भी देख नहीं पाया, लेकिन उसका आत्मिक कान खुल गया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह लाइट करके आ जाते, जब यीशु मसीह को एक्सपीरियंस करते, देखो बाकी लोग नहीं सुने लेकिन वो सुना, यानी कि हम भी सुनने लगते हैं। आज बंद हुआ कान अगर किसी का नहीं खुला है, मैं यीशु मसीह के नाम से वो ऑथोरिटी लेकर हर एक कान को खोलती हूँ। हर एक कान खुल जाए, वो वॉइस अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे, उसके कान में लाइट आ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिसीव करे मेरे प्यारो, रिसीव करे। मैं रिसीव करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर 14 को देखेंगे, फिर वो क्या बोलता है, वो प्रभु यीशु मसीह का जन। तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों को, अब ध्यान देकर सुने, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए शाऊल इसलिए ठहरा है कि तू उस एक एपोस्टोल था, एक सिलो था। ये वचन को मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, परमेश्वर ने हमको, आपको, मुझे और आप सभी को, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को इसीलिए ठहराया है कि क्या, उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से बातें सुने। 3 चीज है मेरे प्यारों। जब वो दृष्टि पाई, उसका आंख जब खुला, जब प्रभु का लाइट को वो एक्सपीरियंस किया, सही में वो रोशनी जब रिस्टोर होके आया, तब जीवन में 3 चीज बहुत मायने रखता है। ओडिया में लिखा है कि आंभ मानकर पितृ पुरुषंकर ईश्वरंकर ताहांक ईश्वर ताहांकर इच्छा जानिबा पाई और सही धार्मिक व्यक्ति किए सही प्रभु जीशु ख्रीस्ट को देखिबा पाई पुणी तांको मुखरु बाणी सुनिबा पाई मनोनीत करियछंती। वो लाइट साउल के जीवन में इसलिए आया मेरे प्यारो, 3 चीज के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जाने और क्या, वही यीशु मसीह को देखे, वही आंख से और उसकी मुंह से बातें सुने। क्योंकि हम खाली अक्षर के सेवक नहीं, यहाँ पे जो लिखा है उसको एक्सपीरियंस करके प्रचार करने, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बने हैं। डायरेक्ट वही यीशु मसीह से सुनते हुए, वही यीशु मसीह को देखते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए और उसकी इच्छा के द्वारा ऑपरेट करते हुए हम के लिए सिलो बनाए गए हैं मेरे प्यारों। ये 3 चीज आज आपके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु को देखते हुए, उसकी इच्छा को जानते हुए, उसकी बातें को सुनते हुए वही ज्योति का सुसमाचार को, वो लाइट को फैलाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए, आपके द्वारा आशीषित होने पाए, आपका मोहल्ला आपके द्वारा आशीषित होने पाए, आपके बच्चे आशीषित होने, आपका आशीषित होने पाए, आपका पूरा घराना आशीषित होने पाए, आपका जिला आशीषित होने पाए, आपका राज्य आशीषित होने पाए, आपका देश आशीषित होने पाए, पृथ्वी के छोर छोर तक आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने पाए। ऊंची आवाज से आमेन।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। 15 को पढ़ेंगे मेरे प्यारो। वहां पे वचन कहता है क्योंकि, और फिर बोलता है क्योंकि तो उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हम इसीलिए सिलोह बने हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को देखे, सुने और बोले और पृथ्वी के छोर तक गवाह बने मेरे प्यारों। और क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 16 को। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले। क्या लिखा है, उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहाँ पे जुड़े हुए कोई अगर बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं बोलती हूँ उठ बपतिस्मा ले। ये मेरे यीशु मसीह के ओर से आज मैसेज तुझ पर आया है। ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये मेरी माँ लोग कि उठो और प्रभु के लिए एक स्टेप बढ़ाओ, बपतिस्मा लो और प्रभु को कर चुके हो उसको भी एक्सपीरियंस करो। आमीन, हालेलुया, आमीन हालेलुया। मेरी हालेलुया आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी यस, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे यही चाहता है मेरे प्यारे, वही 3 चीज जो साउल का जीवन को देखेंगे तो किस रीति से प्रभु ने बदलाव किया है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में, हालेलुया, कोई ऐसा इंसान है, कोई आपका भाई है, कोई आपके कोई प्रियजन है, कोई आपके घराने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उल्टा और भी दुष्टता में बढ़ जाते हैं, आप बहुत उन प्रार्थना करते हैं, दुखी होते हैं और बहुत दिन से आप मन्नत मांग के बैठे हैं, चिंता मत करे। आप अगर प्रभु को जाने हैं, चिंता नहीं मत करे। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हर एक विषय जहां पे कोई भी आशा नहीं होगी वहां पे प्रभु काम कर, परमेश्वर वहां पे वो पत्थर से यस पानी आमीन निकालने वाला परमेश्वर है। जहां पे इंसान का सोच खत्म हो जाता है वहां पे मेरा परमेश्वर अपना काम शुरू करता है मेरे प्यारों। वो शाऊल को कैसे पाउल बना, आमीन एक गवाह के द्वारा आज हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में जिन जिन के लिए आप प्रार्थना करते हो, ऐसा गवाह उत्पन्न होने पाए आने वाले दिनों में कि आंखें फटी होने पाए और हर एक लोग, हालेलुया, वो जो गवाह बना होगा उसके लिए, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। आइए एक ऊंचे ताली आमीन लगाते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लिए लोगों को के लिए और सौ लाने के लिए वो पवित्र आत्मा हमसे मदद करे। आमीन, आमीन। प्रभु आप आमीन सबका आशीष दे। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रभु के नाम के निमित्त हम गवाह बनते हैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देते हैं और फिर प्रार्थना में भी चलते हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा नेटवर्क ठीक रहा। प्रभु की महिमा हो। चलिए हाथ टूट गया है, आगे बढ़ते हैं। जी रश्मिता सिस्टर, पहले रश्मिता सिस्टर को दिखी थी। राने में प्रकाशित होने पाए वो लाइट। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। जी ज्योत्सना सिस्टर। सभी को शालोम। सर्वशक्तिमान शालोम। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। शालोम। और
उनके आशीष से हम सब सिलों में जुटे हुए आज फिर से एक नया प्रकाशन को हमने आज सीख पाया। सही में पास्टर जी बहुत इंस्पिरेशनल था ये मेरे लिए। मैं तो पूरा क्या कहते हैं चार्ज हो गई पूरा, जब आपका वचन आते गया तो मैं पूरा चार्ज होने लगी। और सही में मायने में आपने हमें जो सिखाया आज, हम सिलो हैं और हमारा क्या काम है, असाइनमेंट जो है ऐसा होना है। ज्योति में है हम, तो ज्योति का काम क्या है, उसी काम को हमें पकड़ के आगे बढ़ना है। बहुत बहुत मैं तो ब्लेस्ड हूँ इस वचन से पास्टर जी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारा एक रिलेटिव्स है मुक्ता और मधु, मामू मामू ससुर है मेरे, और मुक्ता मेरे जी जो क्या बोलते हैं हम नाना ससुर सास हैं वो। तो उनका हाँ परिवार भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास तो वो करते हैं, लेकिन वही जी चीज, वही समाज का डर, और वो कुछ कुछ पूरी तरह से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा ये प्रार्थना है, जी वो फास्टिंग प्रेयर भी रखती हैं अपने परिवार के लिए, प्रभु में और बढ़े बोल के, लेकिन उनके जीवन में और भी प्रभु का आशीष हो और पूरी रीति से वो बढ़ पाए। मैं चाहती हूँ ऐसा जैसे आपने बताया आज कि साउल जैसे परिवर्तित हुए, उनका परिवार पूरा परिवर्तित हो, प्रभु में आए और वो भी एक सिलो बने, जुड़े वो हमसे। तो मेरा ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो जानते तो है लेकिन पूरी तरह से प्रभु उनको आशीष दे और पूरी तरह से उनका जीवन को वो बदले। वो विश्वास में है, लेकिन मैं चाहती हूँ फोर्सफुली नहीं, लेकिन वो खुद से वो प्रभु को माने, जाने और आगे बढ़े। उनका एक बेटा भी है, युगेन नाम है उनका। तो मधु और मुक्ता और युगेन, ये 3 हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट रखती हूँ, ये ऑल्टर में आप रख दीजिए, ताकि हम जी उन परिवार के लिए भी प्रार्थना करें जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन पूरी रीति जी से वो जैसे बढ़ पाए। थैंक यू जी पास्टर जी। आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जरूर इन तीनों लोगों के लिए हम प्रेयर करेंगे, मधु, मुक्ता और यमन के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा हो। जी किरण सिस्टर। सभी को शालोम, मैं परमजीत बोल रही हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। और इतने सुंदर वचन आज हमें मिले, हम एकदम आत्मा में भर गए। और शुरू से ही हम लोग जब इसकी आराधना की प्रैक्टिस कर रहे थे पास्टर जी, उस समय से हम एकदम आत्मा में भरे थे। हमारे ऊपर एकदम वो गोल्ड वाला पूरा डस्ट पूरा गिरा था हम माँ बेटी के ऊपर में, तो हमने उसको रखा वाह भी है वाह एक करके। जी और मैं बहुत आशीषित हुई, जैसे वचन के द्वारा अपने हमारे कान, आंख, नाक, मुंह सब खोले पास्टर जी। मैं पूरे अपने परिवार के लिए रिसीव की हूँ और पूरे परिवार के लिए बपतिस्मे के लिए भी मैं जो जो जैसे आपने कहा कि मैं परमजीत एक ज्योति हूँ और मेरे परिवार में अंधकार नहीं रह सकता है और यस आमीन कोई भी अंधकार में नहीं रह सकता। मैं इस चीज को रिसीव की, इस वचन को रिसीव की हूँ और हर एक जन परमेश्वर में आए और बिल्कुल भी कोई भी अंधकार ना रहे, एकदम सब ज्योति में आए। और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती पास्टर जी। आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपके परिवार को बहुत आशीष करे। आप ऐसे ही आते रहिए और हमें आशीष करते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरी आज की प्रार्थना मैं रोज देती हूँ बेटे राजे के बेल के लिए। जी जैसे उसकी फिर से जो भी परमेश्वर की जो जैसी इच्छा है उसके जीवन में हो, मैं यही मांगती हूँ। और उसके लिए प्रार्थना रखिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। और जैसे कि सन्नी और सोना, ये लोग सब पंजाब गए हुए हैं और जी उनके लिए प्रार्थना रखती, जैसे गए हैं जैसे ठीक ठाक वापस ठीक ठाक आ जाए। तो जी धन्यवाद करती हूँ। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हर एक विषय को मैंने नोट किया है, जरूर प्रेयर करेंगे, प्रभु को महिमा मिले। जी ठीक है, पास्टर जी, मैं भी बोलूंगी। हाँ सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम।
और सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सुंदर दिन के लिए, जो वर्शिप में आज हम लोग तैयारी कर रहे थे। मैं अपनी एक टेस्टिमनी को भी आगे रखूंगी। आज का जो वचन के अकॉर्डिंग पास्टर जी जब बोल रहे थे, तो मेरे साथ, मैं रायपुर फेलोशिप में गई थी मधु सिस्टर के घर। तो वहां से आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी ऐसी घटना हो रही थी कि जो मुझे ऐसा एहसास दिला रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, जैसे कि दुनिया में, जैसे इस लोक में हूँ ही नहीं। मुझे ऐसे प्रेयर में, उस दिन रात को 11 बजे मैं प्रेयर में बैठी, 1 घंटे तक मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और इतना टॉन्ग्स में प्रार्थना करते 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 मैं कब कब ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ वहां कोई मतलब इजीली पहुंच नहीं सकता, ऐसी जगह है वो। पूरा वाइट वाइट कलर का एरिया टाइप ऐसा था। तो 2-3 लोग भी थे, उन्होंने अपना वाइट वाइट ड्रेस पहना हुआ था, उनके हाथों में भी बड़ी बड़ी वो एरो के टाइप में एक पकड़े हुए थे वो लोग, शस्त्रों को ऐसा पकड़ा हुआ था उन्होंने। बहुत सुंदर गेट अंदर जाने के लिए, लोग वहां पे आराधना हो रही थी, बड़े बड़े ड्रम बज रहे थे, बहुत मोटी मोटी आवाज आ रही थी कि हम एक दूसरे को सुन भी ना पाए कि इस टाइप की आवाज थी। तो मैं ऐसा एहसास की कि 2-3 लोग वहां बातें कर रहे थे, जैसे कि अभी लास्ट वाला जो प्रेरितों के 22 का पास्टर जी जो वचन दिए हैं 15 का, वो वचन ऐसा लगा मेरे लिए ही वचन है कि उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये वचन मुझे वहां से मुझे ऐसा उन्होंने बोला कि अभी इसका ये तो बपतिस्मा नहीं ली है, इसको वापस भेज दिया जाए। तो मैं वहां से रिटर्न हुई और टोंक्स में प्रार्थना करते करते तब जाके मैं 3-4 दिन तक स्टेबल अपने आप में भी नहीं थी। इतनी आत्मा में भरती जा रही थी कि मैं अपने आप, कोई किचन में काम नहीं कर पा रही थी, ना मैं खड़े हो पा रही थी, ना मेरी आवाज भी, आप लोग सुन ही रहे होंगे कि आवाज में भी बदलाहट है। और ऐसा हो गया था कि मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो दिन में भी ऐसे लग रहा था पंख लगे, उड़ने का मन कर रहा था कि उड़ जाऊं। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था। बॉडी जैसे, पैर तो है ही नहीं, जमीन में मैं नहीं रहती हूँ, स्वर्ग का कोई लोक है, वहां उस जगह में परमेश्वर ने मुझे ले जाके छोड़ दिया है। मेरी आत्मा ऊपर चले गई है, बस बॉडी यही है, ऐसा लग रहा था। और मम्मी से मैंने इतनी बातें भी बोली उस दौरान, अगर मैं सुबह नहीं उठी तो सोच लेना कि मेरे को रैप्चर में उठा लिया गया है। तो ऐसा करके बोल दी, वो डर गई और डर के मारे मधु सिस्टर को भी फोन लगाए हम लोग रात को। तो मधु सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना किए मेरे लिए, मधु दीदी ने। और उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम साइलेंट, थोड़ा सा मेरे को अपनी होश में होश आई। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टेस्टिमनी को मैं चाहूं प्रभु की एक गवाह बन के मैं शेयर करूं, इसलिए आज मैंने आप सभी बहनों के सामने और स्पेशली मेरे प्रभु के सामने मैंने ये टेस्टिफाई किया है। और मैं प्रभु मुझे कैसी मतलब कैसा कैसा इशारा दे रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द बपतिस्मा लूं। आज का जो वचन था वो मेरे लिए था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं भी साउल नहीं, मैं भी पौलुस बन के प्रभु के बड़े बड़े काम को और उनके चिन्ह चमत्कारों को देखूं और करूं भी, ऐसा मन में ठान के, ऐसा विश्वास को लेके चलूं। तो मैं आज के इस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और मम्मी ने जैसे बताया ही होगा कि गोल्डन डस्ट आज हम लोग प्रार्थना जब हम लोग कर रहे थे तो भी हमारे ऊपर गिरा। तो ऐसा क्या गिर रहा है, ऐसे लगा ऊपर से कोई कुछ बारिश टाइप का गिरा रहा है क्या। तो बोली अरे ये तो गोल्डन डस्ट गिर रहा है। तो कीरत हमारी वीडियो भी बनाई है मेरी बेटी। और सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं शीलो में हूँ और इतना कुछ अनुभव कर पा रही हूँ।
तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज का मेरा रिक्वेस्ट भी यही है कि सभी हम सॉल से पौल में चेंज हो जाए, ऐसा आत्मा हमारा कन्वर्ट हो जाए। मैं ये रिक्वेस्ट मैं सभी बहनों के लिए देना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। आप सिलो में हैं और प्रभु को एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि आप एक सिलो हैं। ये वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए सिस्टर भी मुझे फोन करके बताई थी बहुत सारा, वो तो अभी शॉर्ट में बता रही है। और कितना कुछ वो एक्सपीरियंस किए हैं, ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है सिस्टर। इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, लाइफ टाइम रिकॉर्ड जैसे हो जाएगा। जी और जी जो गोल्ड डस्ट गिरा है उसको आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी सिस्टर लोग जो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किए हैं उसको देखे और एनकरेज होने पाए और आने वाले दिनों में वो भी एक्सपीरियंस करने पाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जी आइए एक सुंदर सा गवाही के लिए एक ऊंचे ताली तो Amen. बनती है। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु में और भी एक्सपीरियंस हो, अभी आप Amen. इतने ग्रो करो कि जो आप एक्सपीरियंस करके वीक महसूस कर रहे थे बीच में, वो दिनों में ना होने पाए। हमेशा हर एक विषय में स्ट्रांग बनती जाए। आमीन आमीन। Amen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी कौन है? जी सस्मिता सिस्टर। चलो लॉर्ड, मैं आपके पवित्र आत्मा बिल्कुल भर गई। हालेलुया, मुझे सिर्फ रोना आ रहा है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया सिस्टर अमृता, सिस्टर परमेश्वर आप दोनों बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार वो ज्योति निखर रहा है। हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, आज के वचन से मैं भी बहुत ही blessed हूँ, बहुत blessed हूँ। जी और मेरा एक इच्छा भी है कि मैं अपने ये नेकेड आईज को ज्योति को देखूं yes yes amen yes क्योंकि मैं देर रात तक ऐसे जागती रहती थी और सोचती थी सब सो गए, अभी तो मुझे कुछ दिखाई दे, कोई ज्योति या यीशु दिखाई दे। और मेरा amen प्यार ये है आज के वचन के जैसा अपनी आंखों से देखूं yes hallelujah कि मेरा प्यार मेरा पूरा परिवार देखे। amen और मेरा देवर के लिए मैं स्पेशल प्रेयर दे रही हूँ क्योंकि जी वो परमेश्वर में बेटी है, तो उनके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि वो ज्योति को जैसे साउल की तरह जैसे वो देखे, मन के आंखों से देखे, अपनी आंखों से भी देखे, कान नाक आंख सब खुल जाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे पूरा घराना जैसे इसको एक्सपीरियंस कर पाए, इसके लिए yes मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट। yes amen amen सिस्टर मैं आपको एक हग देती हूँ, पूरा टाइट हग देती हूँ मैं आपको बहुत जोर से। सही में हमारा परमेश्वर और हमको इसलिए ही बनाया है कि हम उसको एक्सपीरियंस करें। हम सब कोई एक्सपीरियंस करेंगे, जरूर करेंगे सिस्टर। मैं इसको ऑल्टर में दे देती हूँ ये प्रेयर रिक्वेस्ट को। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस्ड करे, बहुत आय से ब्लेस्ड करे। ऐसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। आमीन आमीन आमीन। Glory to Jesus। आइए ये गवाही के लिए भी हम एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और सही में प्रभु अपना बारिश वो बरसा रहा है से मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज ये मेरा दिन है। हालेलुया। आइए हैं और कौन है आगे जाके? जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सबसे शालोम। पहले जिस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
आज के वचन के लिए और आज के टेस्टिमोनी के लिए, आज के वर्कशिप के लिए। मैं भी सिस्टर अमृता की टेस्टिमोनी से, सिस्टर सस्मिता की टेस्टिमोनी से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और सच में पास्टर जी जब आते हैं हमारे लिए एक नया रिवेलेशन लेके हमको ब्लेस करते हैं। और सच में जब हम यीशु मसीह का जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा आत्मिक कान भी हमारा खुल जाता है। और जब यीशु मसीह का रोशनी रिस्टोर होता है हमारे अंदर, तो हम यीशु मसीह की इच्छा को भी जान सकते हैं और उसको यीशु मसीह को भी देख सकते हैं और यीशु मसीह की बातों को भी हम सुन सकते हैं। और जो दिखते हैं, जो सुनते हैं और जो जानते हैं, हम पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के गवाह भी हम बनना चाहिए। ये सारी चीजों से मैं बहुत 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 ज्यादा आशीषित हुई हूँ, हम पूरे परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा भी वही प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे हम परमेश्वर के वो एक्सपीरियंस से हम हर वक्त जैसे रहे, उनके उपस्थिति में जैसे हम पूरे परिवार रहे, इसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरी बेटी प्रिस्का का वेट गेन के लिए स्पेशली मैं ये चीज को मैं अल्टर में रख रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चों का, मेरे पूरे परिवार का गुड हेल्थ के लिए भी मैं अल्टर में रख रही हूँ। और बाकी सब तो अल्टर में है, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए और मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सारी चीज के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी, आमीन। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे सिस्टर जो सेवकाई में है। कल जो आपके लिए गवाही सुने हैं हमारे गुणनिधि ब्रदर, ऐसे ही आपको प्रभु अपने एरिया में जो असाइनमेंट है उसमें यूज करते रहे और प्रभु आपको बढ़ाते रहे और अपना महिमा लेते रहे। हालेलुया। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं। जी नीलिमा सिस्टर। नीलिमा सिस्टर, हाँ जी। तो प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से पॉल के बारे में बताया और उनके जीवन से सीखने के लिए मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। स्पेशली जो 14 वर्ष को पढ़ाए, जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने, जैसे वचन मुझसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए ठहराया कि मैं उसकी इच्छा को जानूं और उसको देखूं और उसकी बातें को सुनूं और उसका गवाह बनूं। तो मैं यही प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूं कि जैसे मैं इस प्रभु की इच्छा को जानूं, उसको देखूं, उसकी बातें सुनूं और उसकी गवाह बनूं। तो यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं देती हूँ छोटी दीदी के हस्बैंड के लिए। उनका नाम जॉन ज्योति है। उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया है और वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कल शायद तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जिससे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। जी, किसका हीमोग्लोबिन? मैं थोड़ा सा कट गई। छोटी दीदी के हस्बैंड के लिए। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं लिख देती हूँ। प्रेयर करेंगे उसके लिए। प्रभु को महिमा मिले ये गवाही के द्वारा। जी माँ, शालोम, नमस्कार। प्रभु आशीर्वाद करो। सचमुच आज की वचन से मेरा हृदय को झंझनाहट एक हो गया आज की वचन। और मैं भी जैसे कहाँ गुम हो गई थी, जैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे बातें किए, बहुत सारे चीज से दूर रखा मुझे परमेश्वर ने, और मुझे अपने लिए परमेश्वर ने चुना। आज जैसा कि शाऊल का जीवन को मैं सुन रही थी, देख रही थी, पढ़ती हूँ भी मैं, कि इस तरह वो अंधकार में था कि अपने परमेश्वर के लोगों के सतावा कर रहा था। और प्रभु जब बिजली जैसे चमका, जैसे ज्योति आई, तो पहले वो सुना, परमेश्वर के आवाज को सुनते ही सुनते कान खुल गया और उसका आंखें भी कैसे खुल जा रहा है। और परमेश्वर को पहचानने में उसका देर नहीं लगा, काफी जल्दी उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसका बातों को सुना, उसका आंख खुल गया और उसने परमेश्वर के लिए गवाह बनने लगा। बहुत तकलीफ से उसका जीवन
जा रहा था बहुत, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरे लिए बहुत दुख उठाएगा। सच में से दुख में उसने, प्रॉब्लम में, हर एक समस्या में परमेश्वर को छोड़ा भी नहीं उसने, और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उसका जीवन को देख के मेरे जीवन में बहुत ये वचन आज काम किया है। परमेश्वर के नाम की मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की बेटी के मुंह से वचन सुनना था मुझे आज। और परमेश्वर आपका परिवार को भी ब्लेस करे, आशीष करे, और ऐसे गवाही, ऐसे वचन लेके आए जो हम सुने और प्रभु का निकट हम होने पाए। जैसे कि आज सचमुच आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। कान तो है, आंखें तो है, मगर वो आत्मिक कान, आत्मिक हृदय, आत्मिक आंख खुलना बहुत जरूरी है। जब नहीं खुलेगा तो परमेश्वर को हम नहीं जान पाएंगे हम लोग। किस तरह विश्वास करेंगे, किस तरह वचन पढ़ेंगे, किस तरह हम गवाह बनेंगे। वही जरूरी है कि हमारा सब कोई का आंखें खुलना चाहिए, कान भी खुलना चाहिए, और प्रभु के वचन से हम बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और गवाह बनते जाए हम लोग। प्रभु ये सब छोटे से वचन में मुझे बहुत बातें की है आज प्रभु ने, और मेरे लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ मेरे लिए कि मैं और आत्मिक जीवन में और बढ़ूं। और मैं नहीं जानती मैं ते कितना दिन तक प्रभु संसार में रखेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। कि जिंदा रहूं तो प्रभु में, जाऊं तो प्रभु से होकर मैं जाऊं। और इसीलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नीलिमा सिस्टर ने बोला होगा कि मेरा छोटे दामाद जो इलाहाबाद में रहते हैं बहुत सीरियस हो गए थे, अभी उसको एडमिट किया गया था, और उसको तो पहले से पैरालिसिस हो गया है, और अभी बहुत परिस्थिति उसका ठीक नहीं है। और उसीलिए प्रार्थना कीजिए जैसा अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छी ट्रीटमेंट हो। उसका ब्लड नहीं है, और उसका ये भी जॉन्डिस भी उसको अफेक्ट किया है, कुछ खाना उना नहीं खा पा रहे हैं, और सब वहाँ बहुत दुखी था। मेरी बेटी ने चिंता में है, उसका लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसका नाम जॉन ज्योतिराज कौर, और कोरोमंगसा से जॉन ज्योतिराज, और उसका लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। Amen. Amen. Receive. Hallelujah. God bless you too, माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आप सिलो है माँ, जरूर हमारे साथ रैप्चर में उठा जाएंगे, ये विश्वास रखिए, इसको पकड़ के रखिए। और आप जानते हैं, आप जानते हैं, और आप जानते हैं, इसी चीज को जरूर कन्फेस करिएगा। मैं नहीं जानती और नहीं बोलिएगा। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। जी आगे बढ़ते हैं। जी मधु सिस्टर, बहुत समय से वो हाथ उठाई हैं। Thank you so much for this opportunity. को शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं भी बोलना चाहूंगी मेरी प्यारी सी रुत माँ को कि वो हमारे लिए एक ऐसा पिलर है कि हम उनको देख के बहुत ही बूस्ट होते हैं, उनके टेस्टिमोनी से, उनके वचन से। और जैसे बोला जाता है कि जब मिक्सर ग्राइंडर का प्रोविजन है तो सिलबट्टे में ये जो रश वाला टाइम में क्यों हम मसाला पीसे, और जब रैप्चर में हम जा रहे हैं तो फिर क्यों हम फिर मर के जाए वहां पे। नहीं, हम रैप्चर में जाएंगे माँ, जैसे पास्टर जी बोली कि हम रैप्चर में जाएंगे, अलग है, मजा को नहीं उठाएंगे, उसी में ही जाएंगे। प्रभु आपको हमेशा एक अच्छी सेहत के साथ चुस्त और स्वस्थ और दुरुस्त बना के रखे। आमीन। और मैं सच में मैं भी आज के वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ कि जीवन हमारा कैसे भी चल रहा हो, लेकिन टर्निंग पॉइंट वही होता है जब वो परमेश्वर का लाइट जो हमारा यीशु मसीह है हमारे जीवन में एंटर कर लेते हैं, और ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। हम हर एक नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाते हैं, और वहां से पौलुस का उनका जो लाइफ बदला, और वो लाइफ का डेडिकेशन होके आज उन्हीं के द्वारा हम यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा चीज जान पाते हैं। तो इससे मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ये बस मेरे लिए या सबके लिए, और के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम हो ना हो कहीं पे हमारा असाइनमेंट, प्योर असाइनमेंट क्या हम नहीं जान पाते हैं। हम बहुत सारा चीज करने को चाहते हैं,
और मेरा, मैं बोलती हूँ, मैं सिलो हूँ, सिलो के हिसाब से मेरा असाइनमेंट है, और भी क्या क्या असाइनमेंट मुझे दिए हैं परमेश्वर, मैं वो भी जानना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे माओ को ये उत्सुकता होगी कि अपने असाइनमेंट को जानने के लिए। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो लाइट हमें सब में चमके, जैसे सारे सिस्टर ही यही प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि वो लाइट चमके, ताकि हम सब कोई जानने पाए वो असाइनमेंट को, उसको लेके हम पकड़ के चले और दूसरों के जीवन में भी वो लाइट को लाए। पौलुस के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में वो प्रकाशन मिला है, लाइट मिला है, बहुत लोगों का जीवन बदला है। और एक बार ये जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो पौलुस लाइट को वो पाके वो अपना जीवन बदले। मैं एक प्रॉफेट उनका मैं सुन रही थी, प्रॉफेट लोबाय बोलते हैं, तो वो बोल रहे थे पौलुस के बारे में कि पौलुस प्रीच कर रहे थे और बाहर में कोई खिड़की में बैठ के उनकी प्रीचिंग को सुन रहा था और वो गिर पड़ा खिड़की से और उसकी डेथ हो गई। तो पौलुस गए और उसको उठाए, जिंदा कर दिया, बोले चल फिर से वचन सुन। मतलब ये वो पौलुस है जो सताने के बाद उनका जो जीवन बदला। तो ये तो हमारे समय में हमको परमेश्वर कौन से निकुंजी दिए हैं, हम भी कर सकते हैं। तो जरूर ये लाइट हम सबके जीवन में चमके, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारी बेटी शिलो नीलिमा, वो जहाँ पे जॉब करने गई थी, वहाँ नॉन बिलीवर फैमिली है, तो वहाँ पे वो सुसमाचार दी है वो अपने ऑनर को, और उनका ऑनर का नाम वैशाली है और उसके हस्बैंड ड्रगिस्ट है, उसके हस्बैंड का नाम सिद्धार्थ है। तो वो उनको बोल के आई है कि मेरे यीशु मसीह के द्वारा हर एक सिचुएशन चेंज होता है। अब आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूंगी करके मेरे ग्रुप में मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी करके पास्टर जी, तो उनके लिए हम जरूर ये अल्टर रेगुलर प्रेयर करेंगे, ताकि वो लोग है तो बहुत रिच, लेकिन परमेश्वर का कुछ अभी जानते हैं। क्योंकि जब नीलिमा गई और यीशु मसीह के बारे में बताई, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा यीशु मसीह के बारे में जान के और अपने स्ट्रगल लाइफ जैसे सुधरे करके वो प्रार्थना में विश्वास करके एक ही है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। परी के लिए, उसके हेल्थ के लिए रोज देती हूँ, उसको थोड़ा रेगुलर प्रेयर करेंगे, सिर्फ परी बोल के नहीं, हमारे सारे सिलो यूथ, सिलो किड, उन सबका हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ, सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ साथ मेरे सारे माँ और बहनों का हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे, ताकि हम वचन और आत्मा में ढीला ना पड़ जाए ये हेल्थ की वजह से, और वो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर हमको दे, ताकि हमें फिजिकली, हमारे फैमिली को भी और हमारा स्पिरिचुअल चीजें हम दोनों को जैसे मेंटेन करने पाए। उसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मेरा जितना पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सारा ऑल्टर में है, इजिप्ट ऑल्टर में। जी आमीन। बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जरूर हम करेंगे हर एक विषय के लिए सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे और आपकी गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं। जी सस्मिता सिस्टर, सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा शालोम। पाए। और मैं भी सिस्टर बहुत आशीषित हुई हूँ सभी सिस्टर की गवाही से, और आज अमृता सिस्टर की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और आप पास्टर जी, आप जो जब भी आते हैं इतना सुंदर वचन देते हैं, वो लाइट को मैं देख पाती हूँ सिस्टर, प्रभु की उपस्थिति को भी मैं जान पाती हूँ। आपसे बात करना, आपसे सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु की उपस्थिति में पाती हूँ सिस्टर। आज सभी सिस्टर की गवाही से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे साउल पाउल बना, और वो 15 वर्ष से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हम जैसे वो जो असाइनमेंट बोले हमारे मधु सिस्टर, मेरे लिए भी प्रभु कौन सा असाइनमेंट रखे हैं, मैं जैसे जान पाऊँ, मेरे को प्रभु बताए। आप लोग सभी सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कीजिए, जैसे मैं प्रभु में और बढ़ूं और मेरी फैमिली भी और बढ़े। और जब भी मैं रूथ माँ को देखती हूँ, सच में मेरी माँ को याद आता है, और मैं सिल्हो ग्रुप में ज्वाइन करके सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। आप सभी, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। इसीलिए आप मेरी फैमिली के लिए ऑल्टर में प्रेयर में रखिए,
और मेरी बेटी के लिए स्पेशली रखिए, उसका जैसे यूनिवर्सिटी, अच्छा सा यूनिवर्सिटी में उसका सीट मिल जाए, और प्रभु में और फैमिली भी जैसे पाउल के जीवन में जो जो लाइट आया, वो लाइट हमारे फैमिली में देखा जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिए सिस्टर। और एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वो बाबलू भैया के तबीयत बहुत खराब है सिस्टर, वो खाना वाना नहीं खा रहे हैं। आपको जी। इसीलिए सुबह में फोन लगाई थी, आप शायद बिजी हाँ थे। हाँ हाँ, मैं लेकिन मार्केट वो तरफ गई उनकी थी, बेटी, बाहर गई थी। हाँ सिस्टर, वो उनकी बेटी मेरे को कल से फोन किए थे, मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बल्कि मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए भी ठीक आप ठीक। प्रेयर कीजिए मैं रेगुलरली जैसे ज्वाइन कर पाऊँ सिस्टर, इसीलिए। हाँ और ठीक। आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको भी ब्लेस्ड करे सिस्टर, बहुत सुंदर बच्चन, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ आपको। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु को महिमा मिले सारी गवाही के द्वारा। निश्चित रूप में प्रेयर करेंगे सस्मिता सिस्टर। एक काम करिएगा, जैसे आप अभी तो थोड़ा धूप है, जैसे आप निकलेंगे वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके ना उनसे मेरी बात कराइए, ठीक है? यहाँ पे तो प्रेयर करेंगे, ठीक है। मैं फोन बाय हाँ फोन हाँ प्रेयर करूंगी। जी हाँ, उनके घर ठीक। जाऊंगी सिस्टर। हाँ हाँ, हाँ थैंक यू। ठीक। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी दीपिका सिस्टर, वो उनका लाइन कट गई, वो नहीं है। और लेकिन वो मैसेज जो दिए थे मधु सिस्टर, आप उसको बाद में पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार कट गई थी ना, तो वो डिलीट हो गया मेरे से, फिर जुड़ी तो। अभी हाँ बात हो क्या? जी। जी अभी पढ़ना है कि बाद में मैम? हाँ हाँ, पढ़ देंगे तो भी पढ़ दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए। जी। और दीपिका लिखती है, मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, सभी के गवाही से भी मेरा आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे भाभी न्यू घर बना रही है, तो उसमें बोरवेल लगवाई है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है, पहले तो बहुत पानी निकल रहा था, इसलिए प्रेयर कीजिएगा। अमन। आमीन आमीन। ओके ठीक है, इसको मैं नोट कर देती हूँ। दीपिका सिस्टर को प्रभु ब्लेस करे, प्रेयर करेंगे वो पॉइंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर, दयानिधि आईडी से, दयानिधि आईडी से कौन जुड़े हैं? जयंती सिस्टर क्या, कि काव्या? दया सागर आईडी से बोले। जी, सभी का सलाम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम प्रभु का सिस्टर। महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के सभी भर से, सभी बच्चन से और सभी शिष्य लोगों की टेस्टिमनी से प्राय आत्मा को छू गया है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, खास करके पास्टर जी को सुंदर वचन लेके आए, और हमारे जीवन में भी ऐसे आलोक हो जाए जैसे हम बपतिस्मा ले पाए। मेरे पूरे परिवार सभी जाने प्रभु को, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुक्रवार को प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी कि मेरे परिवार में थोड़ा ऐसे हो गया है बोलकर, लेकिन देवर परिवार में वो लोग भी अभी अच्छे रीति से हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभी वचन, सभी वर्ष में आशीष हूँ, मेरे पूरे परिवार जैसे और प्रभु को जाने, आगे बढ़े, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरा मन थोड़ा शांत रहता है परिवार के ट्रेस में, जैसा भी मेरा मन क्लियर हो जाए, इसलिए मैं जी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी आमीन। ओके, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे, चिंता मत करें। आगे बढ़ते हैं। जी स्मृति सिस्टर। सभी को सलाम। और सबसे पहले मैं मेरे शालोम। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे वचन के लिए, क्योंकि आज हमारे मेरा जीवित परमेश्वर ही आज सिस्टर पास्टर जी के मुख के द्वारा बातें किए हैं, और जिस वचन में जीवन और आत्मा है, आज सच में जितना भी वर्ष को वो पढ़ा के बता रहे थे, मैं हर एक वर्ष को जितना भी अभिषेक रिलीज कर रहे थे, प्रभु मुझे आत्मा में भर रहे थे, और हर एक वचन को मैं मेरे भाई के लिए रिसीव कर रही थी, ताकि और जो वर्ष को स्पेशली बताए कि
हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाए, उसको भी मैं मेरे भाई के लिए और मेरे लिए मैं रिसीव कर रही थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाए और उसका आत्मिक चक्षु खुल जाए, ताकि वो परमेश्वर को देख पाए और परमेश्वर को अनुग्रह को भी समझ पाए, और उसका आत्मिक कान भी खुल जाए ताकि वो परमेश्वर को सुन पाए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है स्पेशली उसके लिए कि वो बैकस्लाइड ना होके वो उसका आत्मिक चक्षु आत्मिक कान खोल जाए, ताकि वो परमेश्वर को देख पाए, सुन पाए, और उसका आत्मिक मुंह खुल जाए, ताकि वो उसके मुंह के द्वारा परमेश्वर की गवाह बन पाए और परमेश्वर के लिए वो खुद गवाही दे। और सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचन से। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सही में एक एक्सपीरियंस जरूरी है। जैसे साउल जिस रीति से दूर था और प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था और पूरा विरोधी था, उसके जीवन में प्रभु खुद स्वयं नहीं आते, प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। किसी से सुना होके चेंज होना अलग बात होता है, शायद वो फिर से रिटर्न हो जाए वापस वही पुराना जिंदगी में, लेकिन एक एक्सपीरियंस जरूरी होता है। काउंटर, डायरेक्ट एनकाउंटर बहुत जरूरी होता है, जो कि साउल के जीवन में हुआ और वो कैसे चेंज किया। हम सब प्रेयर कर रहे हैं सिस्टर। हमारा स्वीट भाई आपका खाली नहीं, हम सबका भाई है और वो सिलो है, उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभु का योजना है, वो जरूर वापस आएगा। देखिएगा प्रभु हमारे भाई को भी बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, ये गवाही के द्वारा प्रभु महिमा पाए। आमीन आमीन। जी पनीना सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। मैं भी आज के वचन से बहुत ही आशीषित, और मैं आप सब जानते हैं 1 वीक हो गया, मैं प्रेयर में भी जुड़ नहीं सकती थी, यहाँ सब थे और बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं ये 1 वीक में प्रभु हम सभी को। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। नीनी आई थी, रिकमा भी आई थी, तो हम सब एक ही साथ थे और सच में एक साथ रहना प्रभु का ये ब्लेस ही है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रेयर में नहीं जुड़ रही थी, होने से भी प्रभु हम सभी के साथ थे। और आज के वचन जो स्टार्ट हुआ, टायर्ड इतना हो गई थी, मैं सो गई थी और सोते सोते ये को खोली, फोन को खोली हूँ और सुन रही थी और प्रभु ऐसे बात किए, जैसे सो रही थी तो मैं शैतान से युद्ध लड़ रही थी। मेरे ये इच्छा था कि मैं जुड़ूं, लेकिन नहीं जुड़ पाती थी। तो मैं बोली परमेश्वर को, प्रभु मैं जानती हूँ आप तो महान है, और शैतान देख मेरा प्रभु कितना महान है, मैं जुड़ूंगी, जरूर जुड़ूंगी। और ऐसे करके जुड़ी, जो वचन से प्रभु बातचीत करने लगे हमारे पास्टर जी के थ्रू। और सच में ये टेस्टिमोनी सब जब सुन रही थी, बहुत गहरे नींद में थी मैं। अमृता सिस्टर के टेस्टिमोनी भी सुनी और सबके टेस्टिमोनी के द्वारा मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और विशेष करके स्मिथ के लिए जो प्रभु का योजना है, आप डरिए मत पिंकी बेटा, प्रभु हमारे साथ है। आज हम देख रहे हैं हमारे पास्टर जी कैसे प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। एक बहन का प्रार्थना ऐसे खाली नहीं जाता बेटा। मैं विशेष करके पिंकी बेटी को बोल रही हूँ। और हमारे जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। खरियार के लिए खाली ऐसी योजना नहीं है, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है खरियार के लिए। और इसलिए मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम सब प्रेयर में लग के रहेंगे, जैसे प्रभु का योजना खरियार के लिए जो है वो पूरा जल्दी होते हम देखने पाए। हमें हालेलुया। और मैं बहुत 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 परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर महान है और मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और मधु सिस्टर जैसे रूथ माँ के लिए बोल रहे थे,
वही मैं सोच रही थी, सच में हम सीलो हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। शाऊल को जैसे प्रभु चेंज कर दिए, वो पॉल करके कैसे कैसे काम किए उनके थ्रू, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा बड़ा काम रखे हैं। और हम आमीन यहाँ थे, आमीन। नीनी लोग थे, तो हम हमारे छत के ऊपर जाके एक दिन प्रेयर किए और प्रभु भयंकर रीति से बातचीत किए हैं। और प्रभु चांस देंगे तो जरूर मैं वो टेस्टिमनी सबको मैं शेयर करूंगी सबके साथ। खाली आज प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना बड़ा परमेश्वर जो हमें अपना परिचय दिए हैं, और ये मंथ जो हमारे लिए एक लाइट का महीना है, एक उजियाला है, तो हम खाली ऐसे ऐसे नहीं है, हमारा उजियाला सब देखेंगे। ये साल खाली सिलो नहीं, पूरा जगत देखेंगे मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं परमेश्वर को आमीन। बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, नीनी लोग जर्नी में है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, अच्छे रीति से जैसे पहुंच जाएंगे उन लोग, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो जो भी जी प्रभु हमसे बातचीत किए हैं, वो जैसे हम जल्द उस विषय को देखेंगे पूरा होते हुए, मैं ये रिक्वेस्ट देती आमीन। हूँ। और जी यहाँ एक दीदी है, जो रेणुका सिस्टर के लिए हम प्रेयर किए थे, उनके सासू माँ है, वो पुष्पा दीदी बोल के, वो एडमिट थे। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से अभी ठीक है। उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और लीजा रानी जो बेटी जुड़ रही है हमारे साथ, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि मैं सुनी हूँ उनका हस्बैंड और बेटा का कल एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि उन लोग ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। इसलिए धन्यवाद देते हुए भी हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। जी ओके ठीक है। प्रभु को महिमा मिले सारे बातों से, सारे पॉइंट से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसा आशीष करे। हम जरूर प्रेयर करेंगे हर एक विषय। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक विषय को सुनता है, और खाली सुनता नहीं, वो करता भी है। ये चीज को लेकर हम घोषणा करते हुए करेंगे। आगे बढ़ते आमेन। हैं। आमीन। मैसेज आया है हमारी स्वागतिका सिस्टर, जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ी है क्या? स्वागतिका सिस्टर की पहले से जुड़ी थी? मैं कहूँ Praise the Lord। मैं दो जुड़ रही है ना? परसों जुड़ी थी रात में, जी और जी लाइक उससे पहले भी एक बार जुड़ी थी। ओके तो ठीक है। वही प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा, तो हाँ प्रेयर कीजिएगा। हाँ ठीक है सिस्टर, ओके। तो मैं वोमेन्स फेलोशिप में लेकिन पहली बार देख रही हूँ, तो आपको फिर से स्वागत है। कहे किए होंगे सिस्टर लोग, ऐसे ही आप हम में जुड़े रहिए हमारे साथ सिस्टर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे बीच में पाते हुए। और आप मैसेज किए हैं तो मैं पढ़ दूं कि आप अगर वीडियो खोले हैं तो अपने मुंह से, नहीं तो बोल दीजिए, ठीक होगा? एक्चुअली मेरा लेट हो गया ज्वाइनिंग का, मेरा फोन में चार्ज नहीं था और मैं भूल के चार्ज में रख के, तो जी अराउंड 4:40 मैं ज्वाइन की, तब खत्म हो रहा था। लेकिन फिर भी जो जी 2 मिनट का था, काफी ब्लेसिंग हुआ मेरे लिए। वो वर्स भी बहुत मायने रखा, जो जी 15 है, एक्ट 20-15। तो जी थैंक यू पास्टर जी, या जो भी उनका नाम मुझे पता। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 1 साल हुआ है मेरे शादी का, तो जी लेकिन जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड, में गुजरात में, तो उड़ीसा की हूँ, तो शादी मेरा गुजरात से है। हाँ मेरे हस्बैंड सेल्स में काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे फील है लाइक उनके फैमिली, दो लोग क्रिश्चियन है, बट नहीं है जो डीप जो होता है, स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है। तो मैं काफ़ी उस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ। साथ साथ मेरे हस्बैंड का डायबिटीज़ का भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। 1 साल बहुत मुश्किल से बीता, और मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मैं थोड़ा डील कर पाई हूँ। तो परमेश्वर की कृपा से अभी लास्ट ईयर से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो आईसीयू लेवल का स्टोरी से अभी काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट हो गए। तो मैंने अभी कंट्रोल में है सारा चीज़। और जी स्पिरिचुअली अभी लाइक
उतना स्ट्रांग नहीं है और इतना रूटेड नहीं है, तो मुझे बहुत स्ट्रगल होता है वो चीज़ का। जी और छोटी-छोटी बात में हम लोग का बहस हो जाता है, तो वो चीज़ का जो मैच्योर जो रिलेशनशिप होना चाहिए मुझे वो फ़ील नहीं होता है। और जी स्पेशली हम लोगों का वही स्पिरिचुअल जो ग्राउंडिंग है परमेश्वर में, परमेश्वर का डिज़ायर उनमें आए, जैसे जो वो करते हैं सुबह, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वही चीज़ के लिए प्रेयर कीजिए कि हम इमोशंस जैसे मैरिज रिलेशन में हैंडल किया जाए, और स्पेशली उनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम के लिए। और मेरा नेफ्यू है, तो जी उसको मतलब 7 इयर्स का है, उसको थोड़ा व्हाइट पैचेस विटलिगो जो बोलते हैं ना, जो कि ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, वो अभी-अभी शुरू है। उस वो जब से 3 या 4 इयर्स से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहा है। रेस्पिरेटरी से वो ओवरकम करके अस्थमाटिक अटैक से लेके अभी ये प्रॉब्लम। तो उसके लिए अच्छा स्पेशल प्रेयर है कि परमेश्वर उसको हील करे। और वो बहुत ग्राउंडेड है, लाइक वो जीसस को बहुत प्यार करते हैं। अभी वो गुस्सा भी हो गया है कि कि पर जीसस उसको हील नहीं कर रहा है, तो वो उनको बहुत गुस्सा कर रहा है। तो ऐसा है, तो उसके लिए मेरे लड़की के लिए, उसका नाम राजवी है, तो उसके लिए प्लीज प्रेयर ठीक है कीजिएगा। और हस्बैंड के फैमिली को कि सब हाँ जी सिस्टर ओके ठीक है वो उनका बात को खत्म कर दीजिए, वो कुछ बोल रहे हैं होगा, लाइक उसके बाद हस्बैंड के फैमिली के लिए भी, यही मेरा ओके ठीक है सिस्टर। सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मोल देते हुए सारे बीमारी, सारे अशांति, जो भी मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में दिक्कतें जा रही हैं, जो भी नेफ्यू का प्रॉब्लम है, जितना सारा है, मोल देकर हर एक विषय का चंगाई ऑलरेडी दे चुका है। हम खाली एक साथ जुड़ते हुए हम उसको धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने कर दिया है करके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका स्माइल बहुत प्यारा है, ऐसे ही आप स्माइल करते रहिए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रभु की महिमा हर एक विषय में, अपने हर एक एरिया में आप देखते रहिए। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हमारी स्वागतिका सिस्टर को हमारे वुमेन्स फेलोशिप में हम स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, वी वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप ऐसे ही थैंक यू। रेगुलर हमारे साथ रहो। और ये है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ भी काफी डाउन हो गया है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स ओवरकम करते करते मैं भी खुद डाउन हो चुकी हूँ। तो परमेश्वर जैसे मुझे फिर से बढ़ाए, उसके लिए स्पेशल प्रेयर। कोई बात नहीं सिस्टर, आप जुड़ते रहिए। रोज हमारा 4 से 5:30 होता है, जानते भी होंगे आप टाइमिंग को। अब वचन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वचन सुनते सुनते देखिएगा आपका स्पिरिचुअल लाइफ फिर से कैसे रेडी स्टेडी गो करके आगे बढ़ेगा, और पहले से काफी रफ्तार में आगे बढ़ेगा। आप उसको जरूर टेस्टिफाई करेंगे अपने मुंह से। ठीक है, तो थैंक आगे यू। बढ़ते हैं। समय आज काफी हो गया है, 5:30 हो गया है, लेकिन आज दिन ही कुछ ऐसा था, गवाही कुछ ऐसा था, और गवाही सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे प्रभु की ही महिमा होती है। तो सारी चीजों के लिए आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए सारे गवाही को हम ऑल्टर में समर्पित करते हैं। और जितना सारा हम एक दूसरे की बात को सुने हैं, हमारे ऑल्टर में हम समर्पित हो चुका है, प्रभु भी सुन चुके हैं। और जितना सारा गुप्त प्रार्थना जो जो माए लोग जुड़े हैं, सिस्टर लोग जो नहीं भी बोल पाए हैं, वो हर एक विषय को समर्पित करती हूँ। जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी समर्पित करती हूँ, और हर एक विषय प्रभु जी आपने कर दिया है बोल के हम धन्यवाद देते हैं। हम हर एक सिस्टर और हमारे हर एक बिलोंगिंग्स को, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं कि हर एक प्रेयर पॉइंट को आपने सुना है और कर दिया है। बहुत जल्दी उसका मैनिफेस्टेशन को हम देख रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब कोई अपने आप को अनम्यूट करे और सारे विषय के लिए, ये जितना सारा प्रेयर पॉइंट हमने डाला है उसके साथ, क्योंकि समय हो गया है, एक साथ करेंगे। हमारे फाइनेंस को के लिए प्रेयर करेंगे, हमारे देश को लेकर, हमारे हस्बैंड लोगों को लेकर,
हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं उनको, उनके परिवार, जितने सारे लीडर हैं और भी पास्टर हैं, जहाँ जहाँ पे फेलोशिप होता है, सिल्होर से रिलेटेड हर एक विषय को समर्पित करते हुए आइए हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें, रिक्वेस्ट करती हूँ। रूबान दबो शंखो लबा अखम दिलिरिबि शंखो दोनोमो रूबान दिलिरिबि खंदो दोनोमो शंख दिलिबि रिबान दिलिबि खंदो दोनोमो शराबाला रिबान दिलिरिबि शंखो लबा रिबान दिलिरिबि खंदो दिलिबि शंखो दोनोमो रातों तो बोखो लो रोबो खान दिलिरिबि शंखो दोनोमो दिलिरिबि शंखो दोनोमो बोखो लो रोबो शंखो दिलिरिबि
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, बहुत आय से धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हाथ उठाते हुए धन्यवाद देते हैं, ताली को बजाते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु, घुटने में आते हुए धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय के लिए, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, आज का सुंदर फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर ने आपकी आत्मा को हमसे हाँ प्रभु बातें की है, आपकी आत्मा वो हम सभी के द्वारा गाइडेड होकर आपकी महिमा को दिखाया है पिता, धन्यवाद देते हैं, हर एक गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक प्रार्थना पॉइंट के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हर एक विषय को सुना है, सुगंधित धूप के नाय आपके निमित्त जो प्रार्थना उठा है प्रभु, आपने हाँ और आमीन में उत्तर देके उसका उत्तर भी भेज चुका है प्रभु जी, उसका मैनिफेस्टेशन को आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं, एक बड़ा सा गवाह को प्रभु फिर से उत्पन्न कर रहे हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु आज का मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है, जो वर्शिप किए हैं, जो प्रार्थना किए हैं, जो वचन सुने, हर एक विषय के लिए, हर एक छोटा छोटा चीज के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।